Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in बैंक पीओ मेंस एग्जामिनेशंस। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस तरह के सवालों में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं और हर सेंटेंस में दो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं जिनको फिल इन करने के लिए यू आर गिवन 5 ऑप्शंस। इन 5 ऑप्शंस को प्रॉपरली एग्जामिन करके आप फाइंड आउट करोगे कि विच ऑफ द 5 ऑप्शंस फिट टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेज। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिकॉज व्हेन एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड ब्लैंक स्पेस a program, it is generally blank space with skepticism. Where any government in the world, it is generally, इसका मतलब आपके जो फीलर्स हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होना चाहिए, बिकॉज ये जनरल ट्रुथ या फैक्ट की बात कर रहा है। तो ऑप्शंस को एग्जामिन करें इस आधार पर और एलिमिनेट करें कि कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और कौन सा नहीं। तो नंबर ए आपका है डिक्लेयर्स, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नंबर बी अनाउंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नंबर सी डिक्लेयर्ड, ये पास्ट है, सो इसको पहले एलिमिनेट कर लो आप। नंबर डी प्रोमलगेटेड, ये भी आपका पास्ट टेंस है, इसे भी एलिमिनेट कर लो। नंबर ई आपका पब्लिशेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। 2 ऑप्शंस आपके आसानी से एलिमिनेटेड हो गए, बचे हुए 3 को आप एग्जामिन करो। तो नंबर ए है डिक्लेयर्स, टू मेक पब्लिक, घोषणा करना। मर्ज्ड, टू मिक्स अप विथ समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू लूज वंस आइडेंटिटी, यानी विलय हो जाना। यहाँ विलय होने का सेंस नहीं है, बिकॉज व्हेन एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड डैश ए प्रोग्राम, इट इज जनरली मर्ज्ड विथ, विलय होने का सेंस नहीं है। तो नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी अनाउंसेस मेट, ये सामना होता है स्केप्टिसिज्म, शंका, दुविधा से सामना होता है, यानी यहाँ नंबर बी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। नंबर ई आपका है पब्लिशेस, वाई बिकॉज व्हेन एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड पब्लिशेस द प्रोग्राम, को पब्लिश नहीं वो प्रोमलगेट करती है, अनाउंस करती है। तो नंबर ई भी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर आपका मिल गया इज नंबर बी, अनाउंसेस मेट। तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में आपका चला जाएगा announces, and the second one will be filled in with the passive verb met. Lo, your sentence is now complete, because when any government in the world announces a program, it is generally met with skepticism. Now let us come to question number 2. The state shall dash to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for blank space and improving the breeds. Now हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कौन सा आसान तरीका अपनाएं ताकि बहुत कम समय में सही ऑप्शन को फाइंड आउट कर लें। गौर से देखिए आप, सेकंड ब्लैंक स्पेस एंड के बाद इम्प्रूविंग जीरेंड है, तो आप पहले इसको सेलेक्ट कर लें। तो नंबर ए में आपका सेकंड कीपिंग है, बी में आपका गाइडिंग है, सी में प्रिजर्विंग है, डी में आपका एनाइलेटिंग है, ई में आपका सिक्योरिंग है, यानी सभी में जीरण है। अब गौर से देखिए, एंड के बाद इम्प्रूविंग यानी सुधार करने का सेंस है। तो इस आधार पर आप देखें तो कीपिंग रखना ये एलिमिनेटेड हो गया। गाइडिंग मार्गदर्शन करना, इम्प्रूविंग के साथ ये पेयर नहीं बना पा रहा है, एलिमिनेटेड। प्रिजर्विंग बिल्कुल सही पेयर बना रहा है, प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग कितना सही जोड़ा बैठा, अर्थात सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आ गया। नाउ इम्प्रूविंग, एनाइलेटिंग, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, नो दिस इज नॉट मैचिंग हियर।
सिक्योरिंग, यस, मेकिंग सिक्योर, सिक्योरिंग एंड इम्प्रूविंग, ये पेयर आपका बैठ रहा है, अतः इस पर हम ध्यान देंगे। अब फर्स्ट में देखिए कोशिश करने का सेंस आ रहा है, तो द स्टेट शैल, यहाँ ट्राई, अटेम्प्ट, एंडीवर का सेंस है, अंडरटेक का सेंस नहीं। अंडरटेक का मतलब होता है टू डिसाइड टू डू समथिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट। सो राइट आंसर आपका स्टूडेंट्स नंबर सी इज द करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शंस में देखिए एक्सप्लॉइट, शोषण करना या किसी चीज को इतना अच्छा से डेवलप करना कि उसका उपयोग सही ढंग से हो, अच्छा तरीके से हो। स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना, एंडीवर कोशिश करना, अटेम्प्ट कोशिश करना, बट अंडरटेक का अर्थ कोशिश करना नहीं होता। राइट आंसर आपका है नंबर सी। फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में फिल इन करेंगे एंडीवर, और सेकंड वन में आपका चला जाएगा प्रिजर्विंग। You see, your sentence is now complete. The state shall endeavor, कोशिश करेगी, to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। It is clear that the dash of Chinese consumer expenditure is happening now, and bar a major crisis, it will continue to increase even if China's economy dash to slow. Students, expenditure. It is clear that the dash of China's consumer expenditure, देखिए यहाँ पर कौन सा नाउन फिट बैठ रहा है, एक्सपेंडिचर है, तो जाहिर है कि यहाँ बढ़ना, क्योंकि यहाँ इवन इफ चाइनाज इकोनॉमी टू स्लो, यानी बढ़ने का सेंस है, और यहाँ गति कम होने का सेंस है। आइए दिए गए 5 ऑप्शंस को हम प्रॉपरली एग्जामिन करें। तो नंबर ए आपका है ग्रोथ, यस, एक्सपेंडिचर का ग्रोथ होगा, एंड जारी है चाइना का इकोनॉमी स्लो होने के लिए, यानी कंटिन्यू, ये दोनों फिट बैठ रहा है, तो इसे हम लोग रोक कर रखें। इंक्रीमेंट, एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट नहीं होता, तो बड़ी आसानी से इसे एलिमिनेट किया गया। डिके, एक्सपेंडिचर डिके नहीं करता, सो दिस इज ऑल्सो इजली एलिमिनेटेड। राइज होता है, तो इसे भी हम लोग रोक कर रख लें। एक्सपेंशन नहीं होता, एक्सपेंशन इस तरह से होता है, जबकि ग्रोथ इस तरह से जाता है, सो दिस इज ऑल्सो इजली एलिमिनेटेड। अब ए और डी में हमें छांटना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही आंसर होगा। इट इज क्लियर दैट द ग्रोथ और राइज, मैं ए और बी, ए और डी दोनों को लेता हूं। इट इज क्लियर दैट द ग्रोथ और राइज ऑफ चाइनीज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज हैपनिंग नाउ, एंड बार अ मेजर क्राइसिस इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इवन इफ चाइनाज इकोनॉमी डैश टू स्लो। अबेंडेंस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ जारी रखने का सेंस है, सो नंबर डी इज thus eliminated and number A is easily selected. फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में आपका नाउन जाएगा ग्रोथ, एंड सेकंड में वर्ब आपका होगा कंटिन्यूज। आपका पैसेज, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इट इज क्लियर दैट द ग्रोथ ऑफ चाइनाज that the growth of Chinese consumer expenditure is happening now, and bar a major crisis, it will continue to increase even if China's economy continues to slow. आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। By treating reservation as a dash program and covering up social divisions with the language of backwardness, पिछड़ापन, we have dashed ourselves so thoroughly that we are no longer capable of, इनकेपेबिलिटी दिखा रहा है, ऑफ नेमिंग थिंग्स व्हाट दे आर। अब यहाँ ट्रीट कर रहा है रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन पॉलिसी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो लोगों का कल्याण करने के लिए बनाया जाता है, यानी यहाँ वेलफेयर जैसा एक वर्ड होना चाहिए। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें, तो नंबर ए में हेल्दी, नो, हेल्दी प्रोग्राम का यहाँ सेंस नहीं है। फेवरेबल आ सकता है, लेकिन यहाँ गाइडेड आवरसेल्फ सो थॉरली, तो फिर अच्छा ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। वेलफेयर, यस, एंड वी हैव डिसीव्ड, नेगेटिव जा रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर सी, गुड, ड्यूप्ड, मूर्ख बनाना, गुड अच्छा,
बेनिफिट फायदा, गाइडेड मार्गदर्शन करना, ये भी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर इज 10 नंबर सी। फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में आपका जाएगा वेलफेयर और सेकेंड वन में आपका डिसीव्ड। और इस तरह से बड़ी आसानी से आपने सही आंसर को सेट किया। नंबर सी वेलफेयर फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में, डिसीव्ड सेकेंड वन के लिए। और इस तरह सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। बाय ट्रीटिंग रिजर्वेशन एज ए वेलफेयर प्रोग्राम एंड कवरिंग अप सोशल डिविजन्स विद द लैंग्वेज ऑफ बैकवर्डनेस वी हैव डिसीव्ड आवरसेल्व्स so thoroughly that we are no longer capable of naming things what they are. Now come to question number 5. While the Chinese consumer story has the potential to richly dash international businesses, they will have to contend with significant dash which can lead to rapid changes of fortunes. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में हैज द पोटेंशियल टू रीचली, यहाँ रिचनेस या रीचेज, धन, फॉर्चून से संबंधित वर्ड चाहिए। और उसके लिए यदि ऑप्शंस को आप प्रॉपरली एग्जामिन करो तो एक वर्ड है नंबर ए में अवार्ड, लेकिन फिकलनेस, प्लेफुलनेस, चंचलता, अस्थिरता, जो कि सेकेंड ब्लैंक स्पेस को फिलिंग करने के लिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये एडजेक्टिव सिग्निफिकेंट इसको रोक दे रहा है। सो नंबर ए इज दस एलिमिनेटेड। टू रिचली पे इंटरनेशनल बिजनेसेस, इंटरनेशनल बिजनेसेस को पे नहीं करेगा ये। पॉइज का अर्थ होता है टू होल्ड, to carry something in equilibrium or in a balanced position। अतः ये दोनों के दोनों शब्द यहाँ मैच नहीं कर रहे, सो एलिमिनेटेड। पेनलाइज, पनिशमेंट देने की बात नहीं हो रही है, पेनाल्टी लगाने की बात नहीं हो रही है। लेविटी, ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग सीरियस विथ ह्यूमर और लैक ऑफ ड्यू रेस्पेक्ट, छिछोरापन, ये नेगेटिव वर्ड जा रहा है, ये भी नेगेटिव वर्ड जा रहा है। सो नंबर सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर डी रिवार्ड, बहुत ही सही शब्द है। एंड वोलाटिलिटी, यस, सिग्निफिकेंट वोलाटिलिटी विच कैन लीड टू रैपिड चेंजेज, ये वोलाटिलिटी चेंजेस से मैच कर रहा है। परिवर्तनशीलता, राइट ऑप्शन आपका हो गया नंबर डी रिवार्ड। ई रिकम्पेंस, टू कंपेंसेट, क्षतिपूर्ति करना। एश्योरेंस, ए प्रॉमिस दैट समथिंग विल सर्टेनली हैपन और बी ट्रू, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग, हेंस द राइट ऑप्शन इज नंबर डी रिवार्ड। फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में आपका रिवार्ड होगा एज ए वर्ब एंड द सेकेंड वन विल बी फिल्ड इन विथ volatility, परिवर्तनशीलता। And your sentence is now correctly, grammatically and contextually complete. While the Chinese consumer story has the potential to richly reward international businesses, they will have to contend with significant volatility which can lead to rapid changes of fortune। इस तरह से स्टूडेंट्स आप फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर। ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों से आप क्लू निकाल करके राइट ऑप्शन टिक कर सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you for watching my video.